यदि आपको किसी ने बताया है कि आने वाले 2-3 दिनों में जिन फाउंडर्स का विड्रॉल पेंडिंग है उस विड्रॉल को क्लियर कर दिया जाएगा, तो यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पिछले कुछ वीडियो में कई फाउंडर द्वारा पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंडिंग विड्रॉल के बारे में, ओ वेरीफाई के बारे में और ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले OP 360 वेबिनार में ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा यह कहा गया था कि ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज का रकम जिस प्रोसेसर के पास था उसे अपने पास लाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट को जमा कर दिया गया है और कुल 50 प्रोसेस में उन सभी रकम को अपने पास वापस लाना है और 47 प्रोसेस को पूरा कर लिया गया था, 3 प्रोसेस बाकी था और बचा हुआ इन 3 प्रोसेस को पूरा करने में कितना समय लगता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था। और शायद इसी बात को लेकर कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में जिन फाउंडर्स का रकम पेंडिंग है उसे वापस उनके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 प्रोसेसर्स को पूरा करने के बाद जो रकम प्रोसेसर के पास है वह रकम कुछ दिनों में ऑनपैसिव के पास आ जाएगा और जब वह रकम ऑनपैसिव के पास आएगा तो उन सभी रकम को मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा फाउंडर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि फिर से पिछली बार जो गलती किया गया था उसी गलती को दोहराया जाएगा तो जिन फाउंडर्स को विड्रॉल दिया जाएगा उनका रकम पेंडिंग में जा सकता है। और फिर से ऐसा दोबारा न हो इसके लिए जिन फाउंडर्स को विड्रॉल देना है उन फाउंडर्स का KYC करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई भी कंपनी लीगल तरीके से अपने यूज़र को, अपने अफिलिएटर्स को पेमेंट करता है तो इसके लिए उस अफिलिएटर्स का उस कंपनी के साथ KYC होना ज़रूरी है। और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन फाउंडर्स और यूज़र को विड्रॉल देना है तो उन्हें विड्रॉल देने से पहले उनका KYC किया जा सकता है। और यह सब पूरी तरह से ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपने अफिलिएटर्स का पेंडिंग विड्रॉल को किस तरह से क्लियर करते हैं। यानी ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे चाहें तो जिन फाउंडर्स का विड्रॉल पेंडिंग है उन पेंडिंग विड्रॉल को बिना KYC किए ही उन फाउंडर्स के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन प्रोसेस में या फिर पेंडिंग में जा सकता है। वहीं जिन अफिलिएटर्स का विड्रॉल पेंडिंग है उनका KYC करने के बाद यदि उस पेंडिंग विड्रॉल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसमें किए गए ट्रांजैक्शन का पेंडिंग या प्रोसेस में जाने का चांस कम रहता है। तो इतनी जानकारी मिलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में पेंडिंग विड्रॉल क्लियर हो जाएगा या फिर क्लियर होने में समय लगेगा। आने वाले कुछ दिनों में ओ कनेक्ट में जो पिछली बार एक्सटेंशन दिया गया था वह ख़त्म होने वाला है और एक्सटेंशन ख़त्म होने के बाद ओ कनेक्ट में एक बार फिर से कुछ दिनों का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में ओ कनेक्ट में जो एक्सटेंशन दिया जाएगा वह एक्सटेंशन आखिरी होगा या नहीं यह डिपेंड करता है विड्रॉल क्लियर होने पर। यदि उतने दिनों में विड्रॉल क्लियर हो जाता है तो ओ कनेक्ट के लिए वह आखिरी एक्सटेंशन होगा और यदि विड्रॉल क्लियर नहीं होता है तो ओ कनेक्ट में फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इन सभी प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।